शाहीनों ने लंका ढाकर भारत समेत दीगर टीमों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। 345 रन का पहाड़ जैसा टारगेट 48.2 ओवर्स में 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। ओपनर इमामुल हक एक बार फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम, 12 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान बाबर आजम भी बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। 10 रन पर कैच पकड़ा बैठे अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। 176 रन की शराकतदारी, दोनों खिलाड़ियों ने सेंचुरियां दागी। अब्दुल्ला शफीक 113 रन बनाकर आउट, मोहम्मद रिजवान ने 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साउद शकील 31 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की नौकिस बॉलिंग और फील्डिंग, लंकन टाइगर्स ने स्कोर बोर्ड पर 9 विकेट के नुकसान पर 344 रन का पहाड़ जैसा मजमुआ जोड़ा। कौशल मेंडिस के 2 कैच छोड़ना टीम पाकिस्तान को भारी पड़ गया। मेंडिस ने 2 बार नई जिंदगी मिलने का भरपूर फायदा उठाया। कौमी टीम के बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 77 गेंदों पर 122 रन बनाकर आउट हुए। समारा विक्रमा ने 108 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मुश्किल वक्त में जनरेटर ऑन, हसन अली ने 4 खिलाड़ियों का किया शिकार। हारिस रऊफ ने 2, शाहीन, शाह अफरीदी और शादाब खान ने 1-1 विकेट हासिल की। मुल्क को माशी बहरान से दोचार करने वाली सरगर्मियां पूरी ताकत से रोकी जाएंगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यकीन दहानी। एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा, फसाइल की लूट मार से मुल्क को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर ने बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए माशी तरक्की नागुज़ीर करार दी थी। इजलास में अमन अमान और गैर मुल्कियों के इनखला से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। कराची में पुलिस मुकाबले 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा और मशरूका सामान बरामद कर लिया। थाना नबी बख्श की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 1 मुलजिम गिरफ्तार। मच्छर कॉलोनी के इलाके से भी स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिम पकड़ा गया। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। लोधरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में CIA ऑफिस में कैद 4 खतरनाक मुलजिमान फरार। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों को ईंटें मारकर जख्मी किया और फरार हो गए। मुलजिमान को चंद रोज से पुलिस लाइन्स में इंतहाई सिक्योरिटी में रखा गया था। आग, खून और वहशत का खेल, चौथे रोज भी जारी। बमबारी, रॉकेट हमले और फायरिंग। इसराइल और फ़लस्तीन में शदीद झड़पें। हमास के हमलों में इसराइल को भारी नुकसान। सेहूनी इसराइली कमांडर समेत 1100 से ज़ायद हलाक, 2800 जख्मी हो गए। 130 इसराइली फौजियों और शहरियों को यरगमाल बना लिया। इसराइल ने गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा करके 3 लाख फौजी तैनात कर दिए। गजा पर शदीद बमबारी, 765 फ़लस्तीनी शहीद, 4000 से ज़ायद जख्मी, 1,23,000 बेघर हो गए। सेहूनी फोर्सेस ने मसाजिद, अस्पताल, पनाहगाहों, स्कूलों पर बम बरसा दिए। उधर इसराइल ने लबनान की सरहद पर भी शुरुआत कर दी। दूसरी तरफ इसराइल के खिलाफ हमलों में शाम के शहरी भी शामिल। यमन के रहने वाले भी ड्रोन हमलों और रॉकेटों से इसराइल को निशाना बनाने के लिए तैयार। सऊदी अरब का फ़लस्तीन की हमायत जारी रखने का ऐलान। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ हमायत जारी रखेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का मिस्री सदर अब्दुल फातिह अल सीसी से भी रब्ता। गजा में बढ़ती हुई कशीदगी की रोकने के लिए इक़दाम का फैसला। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई कोशिशों को तेज़ करने पर इत्तफाक। चेचन लीडर रमज़ान कैदरियोफ का फ़ौज को बैतुल मक़दस और गजा भेजने का ऐलान। कहा, जंग को ना रोका गया तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। उधर UAE ने फ़लस्तीन के लिए $20 मिलियन अमदाद मुख्तस कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कल इसराइल का दौरा करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एंटनी ब्लिंकन सीनियर इसराइली रहनुमाओं से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक नई मुजव्वज़ा पॉलिसी पर तबादला ख्याल करेंगे। उधर मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सेल्वान कहते हैं,
ईरान का इसराइल के खिलाफ हमले में किरदार है, लेकिन अमेरिका के पास हमास हमले में बराह रास्त ईरान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती ख़त्म ना होने तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी ने बयान जारी कर दिया। कहा, हम आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुआहदा करना होता तो 70 साल पहले ही कर लेते। मुतालिबात तस्लीम ना होने तक कोई माहदा नहीं होगा। मकबूजा इलाकों में 22 मकामात पर जद्दोजहद जारी है। सैकड़ों इसराइली फौजी हिरासत में, तादाद अभी नहीं बता सकते। मुज़ाहमत का मकसद इसराइल के जराइम से दुनिया को आगाह करना है। हमास और इसराइल में जंगबंदी के लिए आलमी रहनुमाओं की कोशिशें तेज़। अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों पर तशवीश का इज़हार। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने सुहूनी रियासत से गज़ा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया इसराइल की हमायत में पेश। मुश्तरका एलामिया में कहा, इसराइली दिफा को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शुमाली कोरिया ने गज़ा में खून रेजी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के दौरा रूस का भी इम्कान। सदर पुतिन से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान तल्खी। क्या पार्लियामेंट मास्टर ऑफ रूल है? MQM वकील के दलाल के दौरान जस्टिस मुनीब का सवाल। चीफ जस्टिस ने टोक दिया, मेरे हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। अपने सवाल पर इजाफी सवालात पसंद नहीं। आज सबसे कम सवाल किए हैं, पहले मेरे सवाल का जवाब दिया जाए। हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं होगी। चीफ जस्टिस की वकील को हदायत। कहा, अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया तो वो फैसले में लिख देगा। आप दलाइल मुकम्मल कर लें, फिर तमाम सवालों के जवाब दीजिए। सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं है। बेंच का हिस्सा हूँ, सवाल करना हक है। सवाल से रोका जाएगा तो फिर बेंच में बैठने का क्या फ़ायदा? माजरत के साथ, मेरा मसला मेरा सवाल है, इसका जवाब दें। जस्टिस मुनीब का बार बार टोकने पर चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा को जवाब। वकील को कहा कि पहले साहिब के सवाल का जवाब दें, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। केस की समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 17-18 की हुकूमत गई और मुल्क की मईशत उसको सालाना मजमूई कौमी पैदावार को 6% पे छोड़ गई और बाद वाली हुकूमत आई तो फिर वो दिन भी हमने देखा जब मुल्क की मईशत माइनस पे चली गई, 0 से भी नहीं चली गई। अब ये होते हैं वो नारे और तब्दीलियां। तो तब्दीली का ये मतलब है कि 6 से 0 पे ले आओ और 0 से भी नीचे ले आओ, ये तब्दीली है। चेयरमैन PTI अमेरिका का पुतला चूरन बेचता हुआ पकड़ा गया। मौलाना फजलुर रहमान का तंज, धांधली करा के आप हमें यहाँ वहाँ नहीं कर सकते। इतनी ताकत है फिर आपको काम नहीं करने देंगे। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी कुव्वत साबित किया। अगर हमारा हक मारा गया तो सड़कों पर निकल कर दिखाएंगे। सरबराह JUI का अल्टीमेटम, वोट को जिन से खतरा था वो अब खत्म हो गया। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। जनवरी में बर्फबारी होती है, इंतखाबात मुतासिर होंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। मरियम नवाज मुतहर्रिक। नून लीग का सिर्फ मीनार पाकिस्तान जलसे पर फोकस, बाकी तमाम जलसे और मीटिंग्स मनसूख कर दी। मरियम नवाज ने कहा, अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। जब सब कहते हैं पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ ठीक करके दिखाते हैं। एहसान इकबाल कहते हैं, नवाज शरीफ कौम का आजमाया हुआ लीडर, दोबारा मौका मिला तो महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी। दुबई से स्पेशल तैयारा बुक, खसूसी परवाज को उम्मीद है पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद की गुंजाइश। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे। खसूसी परवाज इस्लामाबाद पहुंचकर आधे 1 घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीगी कायद उम्रे की अदायगी के लिए कल लंदन से सऊदी अरब जाने के लिए रवाना होंगे।
हुकूमत का PIA की जल्द निजकारी का फैसला। जून 2023 तक कौमी एयरलाइन के मजमूई नुकसानात 713 अरब तक पहुँच गए। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुर्दा असासा निजकारी हो सकती है, ना ही बहाली। निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने वाजे कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान स्टील मिल को बंद करके एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाने की तजवीज़। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 अक्टूबर को 2 ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलाशी में खुफिया इतलात पर कार्रवाई की। दूसरा ऑपरेशन मेरान शाह में किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। लाहौर में पुलिस का रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। फिल्म स्टार रीमा और प्रोड्यूसर सखी सरवर के घर पर कब्जा करने वाली 2 खवातीन समेत 7 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कत्ल और शरीफ लोगों की जमीनों पर कब्जा करने में मुलविस हैं।